आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने न केवल पिछले हफ्ते के लॉसेस को रिकवर किया बल्कि नया रिकॉर्ड हाई भी कायम किया। अच्छी खबर, पिछले हफ्ते के लॉसेस अब एक पुरानी बात हो चुकी है। अब निवेशकों को लगता है कि सितंबर 18 के एफओएमसी मीटिंग के बाद और आतिशबाजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,357 प्लस 2.03%। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,891 प्लस 2.10%। अगले हफ्ते के रेट कट की उम्मीद के चलते निफ्टी में काफी अच्छी रैली देखने को मिली। वैसे फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट्स होना लाजमी है 23 ईयर हाई से, किंतु स्ट्रीट पर यह बहस हो रही है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट से। सीएमई फेड वॉच टूल के अनुसार फ्यूचर ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि 53% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा और 47% चांस है कि 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा। इस पॉजिटिविटी के चलते वॉल स्ट्रीट पर अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे S&P 500 और नैस्डैक ने 2024 का सबसे अच्छा हफ्ता दर्ज किया। डाउ जोन्स 2.6% ऊपर बढ़ा जबकि नैस्डैक 5.93% ऊपर बढ़ा। S&P 500 4% ऊपर बढ़ा। संक्षेप में कहे तो भाई और बहनों, हमें लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स अगले हफ्ते भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाई कायम किया 25,433.35 मार्क पर। टेक्निकली अगर देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट प्ले नजर आ रहा है डेली और वीकली चार्ट्स में, जहां पे हायर हाई हायर लो पैटर्न सब टाइम फ्रेम्स में नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला पिछले हफ्ते 2.69% ऊपर, किंतु बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी 53,357.70 मार्क पर कायम। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.95% ऊपर बढ़ा जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.91% ऊपर बढ़ा वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.83% ऊपर बढ़ा जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.19% ऊपर बढ़ा। बेरिश सेक्टर्स में केवल दो ही थे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 1.28% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2.61% नीचे। वही बुलिश सेक्टर्स रहे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.99% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2.84% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.76% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.29% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.09% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.8% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.63% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.15% ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में पहला, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की बात करें तो ₹3,80,000 करोड़ के बिड्स रिसीव हुए ₹6,560 करोड़ के आईपीओ के लिए। अब सबका ध्यान इस सोमवार को बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग पर रहेगा जो सितंबर 16 को होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पब्लिक इश्यू का 100% के ऊपर ही लग रहा है। दूसरा, भारतीय एयरटेल एक स्टार आउट परफॉर्मर रहा पिछले हफ्ते 6.16% ऊपर। शेयर प्राइस ने नया रिकॉर्ड हाई भी कायम किया 1655 पर। रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी के होम वाईफाई सर्विस यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में अब फैल गए हैं। तीसरा, विप्रो के स्टॉक प्राइस में 5.76% का उछाल नजर आया जब सीईओ श्रीनी पालिया ने एम्फसाइज किया कि कंपनी के 5 सूत्री ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर फोकस है। चौथा, स्टील स्टॉक्स जैसे कि जिंदाल स्टील 8% ऊपर बढ़ा, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.33% ऊपर बढ़ा पिछले हफ्ते, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार रेटिंग एजेंसी इकरा का ये मानना है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में स्टील के लिए डिमांड काफी अच्छा रह सकता है, जहां पे कंजम्पशन 15% के रेट से बढ़ सकता है ईयर ओवर ईयर बेसिस अनुसार, जिसका मुख्य कारण है कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड इंपोर्ट्स। और पांचवा, WTI कच्चे तेल के दाम पिछले हफ्ते $66 प्रति बैरल के निचले स्तर पर देखने को मिले, जो कि मई 2023 के बाद का निचला स्तर है। और इस बात का फायदा स्टॉक्स को होता नजर आया, जैसे कि एशियन पेंट्स पिछले हफ्ते 2.58% ऊपर रहा, बर्जर पेंट्स 4.42% ऊपर रहा। गिरते कच्चे तेल के दामों की वजह से हायर ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखने को मिलते हैं पेंट मेकिंग स्टॉक्स के लिए। वही दूसरी ओर गिरते कच्चे तेल के दामों की वजह से ONGC 5.62% नीचे गिरा और ऑयल इंडिया 6.60% नीचे गिरा। पिछले हफ्ते पर्सिस्टेंट सिस्टम सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे स्टॉक प्राइस में 3.27% का उछाल नजर आया और नया रिकॉर्ड हाई भी देखने को मिला 5,387 प्रति शेयर पर, जहां पे कंपनी ने एसेट परचेस अग्रीमेंट साइन किया सोहो ड्रैगन के साथ उनके कुछ एसेट्स को खरीदने के लिए। आठवां, सुजलॉन एनर्जी 11% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ा। रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी ने 1166 मेगावाट प्रोजेक्ट को हासिल किया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। इस डील के अनुसार सुजलॉन एनर्जी 370 विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल करेगा। एनटीपीसी का गोल ये है कि साल 2032 तक 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन जाए।
सुज़लॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक अब 5 गीगावाट तक है। 9वां, टाटा पावर सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे स्टॉक प्राइस 5.95% ऊपर बढ़ा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार टीपी सोलर लिमिटेड, जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी है, उन्होंने सोमवार 9 सितंबर को ये कहा कि उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया है 2 गीगावाट सोलर सेल लाइन का स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। और आखिर में देखते हैं कि निफ्टी 50 के गेनर्स और लूजर्स कौन से रहे। बजाज ऑटो 8.38% ऊपर, डेविस लैब्स 7.02% ऊपर, भारतीय एयरटेल 6.18% ऊपर, विप्रो 5.76% ऊपर, एक्सिस बैंक 5.07% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स इस प्रकार रहे। ओएनजीसी 5.62% नीचे, टाटा मोटर्स 5.46% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 4.47% नीचे, बीपीसीएल 2.8% नीचे, एसबीआई लाइफ 2.63% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.